फैमिली वीक स्टार्ट हो चुका है और लोगों के पेरेंट्स एंटर हो चुके हैं। एक कोनिका का बेटा और एक अशनूर के फादर। अब जो ये फैमिली वीक है वो पूरे वीक रहेगा और इससे ज़्यादा बोरिंग क्या ही करेंगे बिग बॉस, मुझे समझ ही नहीं आ रही। जैसे ही एपिसोड स्टार्ट हुआ है, मालती लेटी हुई है, दरख्त से बातें कर रही है कि मैं दरख्त को हक कर लूँ और परनीत खड़ा हुआ मालती के ड्रेसेस सेलेक्ट करा रहा है और सारे अपने ड्रेसेस निकाल रहे हैं और ये चीज़ें देखें हम, क्या देखें क्या? मुझे समझ ही नहीं आ रही। गेम्स करा लो, कोई टास्क करा लो, कहीं उनको बिज़ी करा लो, पहले लोग कम हैं। ये 2-3 हफ्ते मकसद टॉर्चर ही होने वाला है। इतना ही फ़ज़ूल जाने वाला है। एक तो सारे जो लड़ाका लोग हैं, कलेशी लोग हैं, वो निकाल चुकी हूँ। मैं कितनी बार ये बात कर चुकी हूँ कि अब सारे इतना खुश हो गए। फिनाले आ रहा है, कहीं से लग ही नहीं रहा कि फिनाले आने वाला है। इतना अफ़सुर्दा माहौल चल रहा है ना घर का। फरहाना की कटिंग पे बातें हो रही हैं, मैं कटिंग आलू नहीं काटूँगी, मैं ये नहीं काटूँगी, अमाल गिलास नहीं धोएगा। यार, अमाल और तानिया की एक लड़ाई हुई बहुत ही फ़िज़ूल सी बात पे। तानिया ने जाकर गिलास रख दिया जब अमाल बर्तन धो रहा था, तो अमाल को ये चीज़ बुरी लगी थी बर्तन धोते हुए, उसने अपना गिलास क्यों रख दिया? अगर तुमने नहीं धोना साइड पे रख दो, बात खत्म करो। नहीं, इस पे बहस करनी, कोनिका को बता रहा है, तो तानिया ने कहा भई नहीं धोना, तुम मुझे कह दो मैं खुद धो लूँगी, तुम कोनिका को क्यों बात लगा रहे हो इतनी? क्या ये चुगलबाज़ियाँ कर रहे हो? नहीं, तुम समझती क्या ये गिलास ये वो। फ़िज़ूल की लड़ाई स्टार्ट हो गई, गिलास पे लड़ाई हो रही है और बेडरूम में बैठ के सारे मज़ाक कर रहे हैं। फरहाना वगैरह से ये बात करके आ और ये कर और उसको घुमा रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं, हाँ, 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 उसको तो कुछ भी याद नहीं है कि वो कैप्टन है, ये है, वो फ़िज़ूल जोक्स चल रहे हैं, फ़िज़ूल बातें चल रही हैं। गौरव कह रहा है जब तुम्हें पता है कि वो इस तरह का है, तुमने उसको क्यों वो किया? रोहित सर के सामने इसने सॉरी किया कि सॉरी तानिया जो है जैसे उसको सारी बात समझ आ गई और आइंदा वो नहीं करेगा ये चीज़ें। और अगले दिन ही वो इस तरह के बिहेव कर रहा है। उसने कहा मुझे क्या पता ये अगेन से इस तरीके से बिहेव करेगा। तो गौरव कह रहा है मुझे लगता है कि तुम लोग तो फिर से बातें करना शुरू हो जाओगे। तुम्हारे मामले में क्या ही पढ़ना, उसको तो वैसे किसी के मामले में नहीं पढ़ना। और रोहित शेट्टी की जो है बात अशनूर और परनीत ने ज़रूर पकड़ ली है। परनीत ने आज उसको सही जवाब दिया जब उसने कहा कि मालती तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, कब से बेडरूम में बैठी है और पूछ रही थी कि कब आएगा ये वो। तो उसने कहा हर बात पे टोन मारना ज़रूरी है। उसने भी सुना दी अब। और जो है अशनूर भी आज के एपिसोड में ना परनीत और अशनूर गौरव के साथ ये दोनों बैठे हुए नज़र नहीं आ रहे। अब शायद ही इन दोनों का अलहदा कोई गेम नज़र आ जाए तो आ जाए, लेकिन अशनूर किसी और के साथ बनाना ही नहीं चाहती। आज उसके पापा जब आए तब भी तानिया चलो जो भी फेक है, जो है, वो अगर कह रही है मैं आपको खाना बना दूँ, रोटी लगा दूँ, सब्ज़ी दे दूँ, रहने दो मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी। भई माँ-बाप आ रहे हैं, आखिरी हफ्ते चल रहे हैं, अब कितना ही तुम पिछली चीज़ों को लेके घसीटोगी, बस कर दो। माँ-बाप के सामने तो अच्छे से बिहेव करो। नहीं, नहीं रानिया रहने दो, मैं खुद चाय बना लूँगी। आगे बढ़ना ही नहीं है, किसी से बनाना ही नहीं है। फैमिली वीक स्टार्ट हुआ, सब बहुत खुश हुए। सुबह उठे जब फैमिली वीक का सुना तो बहुत सारे खुश हुए इस चीज़ पे। और जो है तैयारियाँ शुरू हो गई सबकी कि हाँ, तेरे तेरे माँ-बाप आएँगे तो ये कहेंगे, तेरे माँ-बाप आएँगे तो ये कहेंगे, वो कहेंगे। मुझे शहबाज़ की एक बात बढ़िया सी लगी जब फरहाना को उसने कहा कि फरहाना की माँ कह रही होंगी कि ना सारे मुझसे पूछते हैं तुम फरहाना की माँ हो, तुम फरहाना की माँ हो? कहते मैंने बहुत कोशिश की छुपाने की कि नहीं, नहीं मैं नहीं हूँ, कि मुझे ना कहो कि मैं नहीं हूँ फरहाना की माँ। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। और फरहाना और शहबाज़ का जो मोमेंट था जब वो निक्कर में खड़ा होके फरहाना के साथ डांस कर रहा था गाने पे और बिग बॉस ने उसी वक़्त जो है उनको स्टैच्यू कर दिया, वो बड़ा अच्छा मोमेंट था। हालाँकि जो प्रोमोज़ दिखाए जा रहे थे उसमें इतना बड़ा था, पनीत आके बोला, गौरव आके बोला, बड़े सारे उसको छेड़ रहे थे और एपिसोड में सारा ही कट कर दिया क्योंकि उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मालती की पेड़ के नीचे लेटे हुए बातें जो दिखानी थी, मालती के ड्रेसेस बदलते हुए जो फुटेज दिखानी थी, ये वाला फन मोमेंट क्यों ही दिखाना था। सबसे पहले कोनिका का बेटा आया है अयान और जो है अयान बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का लग रहा था। उसने सबसे बहुत अच्छे से बात कोनिका जी के बारे में जिसने भी जो भी कहा हो, उसने किसी को कोई रिएक्ट नहीं किया, आराम से जाके बातें की हर किसी से। और मालती को भी अपनी तरफ से सॉरी कह के आया है कि भई जो मेरी माँ ने तुम्हारे बारे में कहा है उसको उस वे में ना लेना क्योंकि वो 61 ईयर्स की है और ऑफ कोर्स वो पहले ज़माने की हैं और उनकी सोच वैसी है तो उसको सीरियस ना लेना, तो माफ़ कर देना। मालती से भी अच्छे से बात की, कि जो अपब्रिंगिंग है वो नज़र आ रही थी कि वो कितना सुलझा हुआ लड़का है। और सारे फरहाना लाइन मारती है उस पे ज़रूर नज़र आई है। और कोनिका का मज़ाक चलता रहा कि हाँ जी अशनूर को जो है वो मैंने बहू बनाना है और वो हँसी-मज़ाक चल रहा था जब उसके पापा आए, तब भी कोनिका जी ने कह तो दिया। मैं तो हैरान हो रही थी कि उसके पापा ऐसे सीरियस से लग रहे थे और उनको कह रही हूँ मैं आपकी समधन और ये वो पहले यूँ शॉक्ड हो गए हैं। ये देख लेते हैं ये बात फिर देख लेते हैं ये वो बेचारा बड़ा ही बदलने की कोशिश की ना कि यहाँ क्या ड्रामा क्रिएट करूँ। और अभिषेक वाला टॉपिक तो मैं कहती हूँ जा ही नहीं रहा ना जब से अभिषेक आउट हुआ है ना। और बिग बॉस ये नैरेटिव फैलाने में लगे हुए हैं कि अभिषेक के साथ जो गलत हुआ है ना इन लोगों ने किया, अभिषेक के साथ जो गलत हुआ इन लोगों ने किया। अभी मेरे पे कोई इल्ज़ाम आ ना। पहले पूरा वीक परनीत से सारे पूछते रहे करते रहे, वो क्वेश्चन चलते रहे। रोहित शेट्टी ने आके वो सारी बात की कि हाँ जी तुम्हारा कसूर है कि नहीं। फिर अब दोबारा जो है अयान ने भी आके यही बातें की कि अभिषेक की जो एविक्शन वो ठीक थी। बस कर दो भैया, बाकी सबकी एविक्शंस क्या फेयर हुई हैं जो सिर्फ अभिषेक की अनफेयर हो गई है? उनके इन शॉर्ट जो है वो तो परनीत ही पे डालनी थी ना, वो बिग बॉस ने तो की नहीं थी क्योंकि बिग बॉस मृदुल वाला तो अनफेयर था नहीं, बसी वक्त भी अनफेयर था नहीं, किसी वक्त अनफेयर नहीं था। अभी अनफेयर हो गया था बेचारे अभिषेक के साथ और वो तो बिग बॉस ने किया नहीं था। यही बात चली जा रही है, चली जा रही है। पता नहीं खत्म कब होगी ये वाला टॉपिक कि अभिषेक क्यों गया, अभिषेक क्यों गया?
अभिषेक चला गया, 2-3 हफ्ते हो गए और वो उसका टॉपिक ही नहीं खत्म हो रहा। उसके आने से पहले ही फरहाना, तानिया और परनीत वगैरह सारे दोबारा से यही टॉपिक पे बात कर रहे थे और फरहाना कह रही हूँ, हम लोग तो कहा था कि वो तो टॉप 5 होगा, तानिया और मैं जब आपस में बात करते थे तो हमने कहा था वो तो टॉप 5 होगा, उसको तो तुमने भेज दिया और ये वो फिर परनीत को छेड़े थे। ये टॉपिक जा ही नहीं रहा। अशनूर के फादर के आने से पहले अमाल ने कहना शुरू किया, पता नहीं अगर अशनूर के फादर आ गए तो वो तो फिर मेरी भी क्लास लेंगे, मैंने भी कहा था अंडे जैसी शक्ल वाली। चलो शुक्र है उसने अपने मुँह से तो कह दिया, क्योंकि बाकी बिग बॉस ने तो तुम्हें सुना ही नहीं। जब बॉडी शेमिंग वाली बातें हो रही थी तो सिर्फ तानिया और नीलम में बातें हुई। शहबाज को भी कहा पर अमाल को तो उसको कहा नहीं। जब आपने उस वक्त उसको बचा लिया था तो फिर ये वाला भी सीन ना दिखाते आप, कट कर लेते, अपने अमाल को बचा लेते, क्यों नहीं बचाया। बयान ने गौरव से भी हालांकि इतने अच्छे से बात की, ये आपके बड़े अच्छे कॉम्पिटिटर हैं, यही हैं तो जो आपको मकसद यही चढ़ाते हैं तो आप चढ़ती चढ़ती हैं और आप यही नजर आ रही हैं, दिख रही हैं, तो ये जो है आपके सही कॉम्पिटिटर हैं। तो वो कह रहे नहीं कॉम्पिटिटर तो हैं, इससे फिर भी थोड़ी बहुत बात हो जाती है, फरहाना से लड़ाई हो जाती है, इससे ज्यादा बात नहीं होती। फरहाना को भी कहा कि आप मेरी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, शहबाज को भी कहा थैंक यू कि आप मेरी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। पता नहीं ये तो हमें नहीं दिखाया गया कि बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो ये लोग, मे बी लाइव में ये लोग देखते हैं और मैं तो लाइव नहीं देखती इतना। तानिया कोरियो सबकी तारीफ कर दी, सबकी तारीफ कर दी। मेरी कुछ नहीं की, मेरे तुम सबको कह रही हैं स्टार, हालांकि उसने खड़े होकर कहा था आप सब स्टार बन गए हैं, बाहर आप लोग बहुत बड़े लोग हो गए, आप अपने आप को समझ कर रहे हैं, आप सड़क पे ऐसे जा नहीं सकते, आप तो रिक्शे में भी नहीं जा सकते, मतलब सारी आवाम आपको जान रही है। तो जाके कोनिका को भी कहा कि 2 मिनट के लिए जो मैं सलमान सर के साथ आया था, तो उसके बाद जब मैं बाहर निकला हूँ, तब से लोग मुझे इतना जान रहे हैं, तो आप लोग तो उनके साथ एक शो पूरा कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो कितनी ही ऑडियंस होगी। तो ये तो सही बात है कि सारे लोग जो है सलमान के नाम से बहुत जानते हैं। सलमान भी ये कहते हैं कि मेरी नाम से जो आपको जाना जा रहा है, मेरे नाम से जो आपको जाना जा रहा है। तो ये तो बात है कि उनके नाम से जो उनको शोहरत मिलती है, फिर बाकी आगे उनकी अपनी मेहनत है कि उनको काम मिलता है कि नहीं मिलता, क्या होता है आगे। फिर जो है कोनिका के साथ बैठा था अयान और फिर तानिया भी आके बैठी और फाइनली उसने खुद पूछ ही लिया, उसने कहा ये तो नहीं बता रहा, मैं खुद ही पूछ लूँ। मेरे बारे में बताइए ना, बाहर क्या चल रहा है? उसकी टोन ही बदल जाती है बिल्कुल ही। बेशक वैसा है या नहीं है जो तुम दिखा रही थी या बता रही थी, लेकिन यहाँ से जाने के बाद तुम्हें सही काम मिलने वाला है, जो तुम चाहती हो या तुम जो कमाना चाहती हो, बनना चाहती हो, वो तुम बन सकती हो, कि मतलब अच्छा चल रहा है इतना। तो पता नहीं अब वो उसने ज़रा घुमा के बात की, वो भी तानिया के दिमाग में पड़ी है कि नहीं पता, ये नहीं पता उसको। फिर जो है फरहाना से पूछा कि तुम्हारी तानिया के साथ कैसे बन गई? मैं अभी उस पे ट्रस्ट है और ये है, वो है। कहते हैं कि मैं तो खुद भी कभी-कभी सोचती हूँ कि तानिया मेरे साथ क्यों बैठ रही है? मेरे साथ क्यों ही है? इसका क्या होगा? ये वो। तो वही वो उसको समझा रहा हो कि तुमने शायद अपनी लाइफ़ में इतना कुछ देखा है, तो तुम्हें उस हर बंदे पे ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं कि वो जो तुम्हारे साथ बैठ रहा है, वो किसी मतलब से बैठ रहा है, उसका मतलब तुमसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, तुम हर बंदे को ना दूर कर देती हो अपने से। मैंने ये पहले भी कहा था कि जब जो भी फरहाना के करीब आता है, वो खुद ही उसके साथ लड़ाई करके उसको दूर कर देती है। नेहल के साथ भी ऐसे किया, बसीर के साथ भी ऐसे किया, इसने इस तरह ही किया। गौरव उसके साथ बन रहा था, तो गौरव के साथ भी इसने लड़ाई कर ली। हर उस बंदे के साथ इसने लड़ाई की है जो इसके करीब आया है, जब उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, फिर उनकी लड़ाई हो गई। अब जैसे तानिया के साथ इसकी बन रही है, तो तानिया के साथ अब इसने लड़ाई शुरू कर दी। फिर आया अशनूर के पापा और अशनूर और उनका बॉन्ड जो है बहुत ही प्योर और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब तक अशनूर को अनफ्रीज़ नहीं किया गया, वो वहीं बैठे रहे कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुमसे पहले मिलूँगा, इसको जो है अनफ्रीज़ कर दो, मुझे हग करना है। फिर उसको मिले और फिर उससे बातें-शातें हुई और कहा कि बाहर कैसी दिख रही हूँ? उन्होंने कहा मैं बहुत प्राउड हूँ, आपकी मम्मा भी बहुत प्राउड हैं। पनीत मिला और पनीत को कहा कि तुम इतने कमज़ोर हो गए हो, कहते मैं अभी खा पी तो रहा हूँ, अशनूर का हिस्सा भी मैं खाता हूँ। अशनूर ने पहले कहा कि मैं अपना हिस्सा भी तो दे रही हूँ इसको खाने के लिए, तो उसने कहा क्यों, तुम क्यों नहीं खाना खा रही? तो उन्होंने कहा आपको पता तो है मुझे फिर ब्लॉटिंग स्टार्ट हो गई है और मेरी हार्मोनल इश्यूज़ की वज़ह से फिर वेट गेन स्टार्ट हो गया है। तो उनके हमने देखा है कि मेरी बॉडी शेमिंग कोई बात नहीं, इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है, तुम खाओ-पियो, कोई बा मसला नहीं है, क्यों परेशान हो रही हो? नहीं, लोग बातें कर रहे हैं, तो तुम लोगों की क्यों टेंशन ले रही हो? यहाँ घर वाले भी सारे बात कर रहे हैं। उसको इन शॉर्ट यहाँ वाली बात जो है वो करनी थी कि वो क्या चाह रही थी कि जो मेरे पापा हैं आके डाँटे या सुनाएँ। अभी सलमान खान ने थोड़ी सुनाई थी, पूरा एपिसोड तो दे दिया था इस मुद्दे पे, अभी और क्या ही चाह रहे थे, कितना ही होना था। जैसे-जैसे लोगों की बात हो रही थी ना, जैसे शहबाज की बात हुई, बिग बॉस ने फौरन शहबाज को अनफ्रीज़ कर दिया और शहबाज के पास गए और शहबाज को मिले और कि तुमने मेरी बेटी को दोगला बोला, ये है, वो है। वो फिर जो है सिट स्टैंड करने लग गया और ना मज़ाक कर रहा था। उसने वैसे गुस्सा भी मज़ाक वाले वे में कर रहे थे कि चलो कोई नहीं, वो शो की बात है, सॉरी, सॉरी कर रहा था वो। जैसे फिर तानिया की बात हुई, फौरन ही तानिया को अनफ्रीज़ कर दिया और तानिया हालाँकि माफ़ी माँग रही है। आप एक बात खत्म कर दो, हो गई, आप बड़े हो, बड़ों की तरह बिहेव करना चाहिए आपको। ठीक है, आप थोड़ी-सी नाराज़गी शो करो, कह रहे हैं ठीक है, हाँ, मैं हूँ, गुस्सा तो हूँ, मुझे बुरा तो लगा हम लोगों को। माँ-बाप जो होते हैं वो तो बच्चों की गलतियाँ माफ़ करते हैं कि ठीक है बेटा आपने कह दिया आपने गलत बात की चले कोई बात नहीं। बच्चे आइंदा ख़्याल करना। यही हो सकता था आप उसको और ही अजीब तरीके से बिहेव कि हाँ, आपने गलत किया, हम बाहर बैठे माँ-बाप हमको बुरा लग रहा था, ये है वो है। वो बेचारी सॉरी, सॉरी, सॉरी आइंदा मेरे लिए सबक हो गया, मैं आइंदा नहीं कहूँगी। नहीं जिसको कहना है उसको सॉरी कहो। सॉरी अशनूर सॉरी, 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 सॉरी कुछ कह ही नहीं रहा कि ठीक है, इट्स ओके बेटा कोई मसला नहीं छोड़ दो। नहीं, फिर वो बेचारी कहे भई खाना खाएँगे आप? मैं आपको खाना दूँ, ये करूँ, वो करूँ। अशनूर मैं कर लूँगी, मैं खुद दे दूँगी, ये है, वो है। दोनों ही बाप-बेटी एक ही जैसे ईगो वाले थे। और फिर कनिका जी को भी आके कहा कि आपने मेरी बेटी को खाना वगैरह सिखा दिया और है ये तो घर जाके पता लगेगा कि किस तरह का खाना बना रही है। फिर बाहर कनिका जी को जब अनफ्रीज़ किया तो कनिका जी अपनी उसमें शुरू हो गई, समझी हूँ मैं आपकी तो मैं आपको तो हिस्सा मिलूँगी ये वो। बेचारा उसका बेटा ऑकवर्ड फ़ील कर रहा हो, उसका बाप भी ऑकवर्ड फ़ील कर रहा हो लेकिन
ना भी ना, कोनिका जी तो ना हेजिटेट करने वाली हो गई। बेटा तो चलो ठीक है, बड़ा अच्छा सुलझा हुआ है, पर उसके साथ जो ये सास मिलने वाली है, इसको कौन बर्दाश्त करे। ना भई ये बर्दाश्त ना होने की। अजनूर कह रही हो कि ना, ना, ना ऐसी सास नहीं चाहिए। और फरहाना आज सारी ड्यूटीज़ कर रही हो, खुद पूछ रही हो आके वो काटनी थी, चॉपिंग करनी है, सब्ज़ी काटनी है, तो पनीर कह रहा हूँ ये क्या हो गया है? ये फरहाना खुद से आके पूछ रही है कि ड्यूटी करनी है? तो कह रही है मैं हाँ, आज जो है ना मैं अपनी ड्यूटी भी कर रही हूँ, बाकियों की ड्यूटी भी कर रही हूँ। तो वो सारे मज़ाक कर रहे हो कि इसकी माँ को ही कैप्टन बना दो भई, उन्हीं के आने पे ही इसने सारे काम किए, हमारी तो कोई नहीं सुन रही थी। और फरहाना प्यारी भी बहुत लग रही थी, रेड साड़ी पे जो कमाल लग रही थी यार। जब जब भी ये ऐसे देसी अटायर्स पहनती है ना तो बहुत कमाल लगती है। और ये पूरा वीक अब जाने वाला है फैमिली वीक, आई होप के कुछ फैमिलीज़ ही आके कुछ इंटरेस्टिंग कर लें या कोई उनकी बातचीत ही इंटरेस्टिंग हो जाए। सब पे तो इतने टोंट मार-मार के जो है सबकी बातें ही खत्म करा दी हैं। फरहाना तुम्हारी डिक्शनरी वो सीधा होने की कोशिश में है। गौरव पे बात हो गई है, तानिया पे चुगलियों पे बात हो गई, वो चुप हो गई है, सबको तो चुप करा दिया है। अब काश पेरेंट्स ही आके कुछ ऐसी बातें इंटरेस्टिंग कर लें जो सुनने में हम लोगों को मज़ा आ जाए और हमारा घंटा जो है वो गुज़र जाए, 1.5 घंटा बल्कि। आपको भी मेरी तरह ये एपिसोड्स बोरिंग लग रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।